तो Amazon प्राइम वीडियो पर एक नई एक्शन फिल्म रिलीज हुई है, नाम है सूबेदार। और आज हम इसी फिल्म के एक बड़े ही मजेदार रिव्यू को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म में क्या खास है। अच्छा, इस पूरे रिव्यू में जो एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है ये नंबर 70 साल। ये उम्र है इस फिल्म के हीरो अनिल कपूर की। और उन्होंने लिखा कि इसने बोला था वक्त को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन सारा साइंस फेल हो जाता है जब बोलने वाले के सामने अनिल कपूर खड़ा हो जाता है। मतलब साफ है कि 70 की उम्र में अनिल कपूर को एक्शन करते देखना ही अपने आप में एक वाव फैक्टर है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। सेक्शन 1, 70 की उम्र में एक्शन। तो फिल्म है लगभग 2.25 घंटे की Amazon प्राइम पर, और रिव्यू में साफ साफ कहा गया है कि ट्रेलर में जो तोड़फोड़ और एक्शन का डोज दिखा था ना, पिक्चर उससे भी आप समझिए 10 कदम आगे है। मतलब एक्शन भरपूर है। ओके, एक्शन तो जबरदस्त है, पर कहानी क्या है? चलिए अब जरा फिल्म की कहानी को समझते हैं, यानी सूबेदार और दीदी का मामला क्या है। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। सोचिए, एक नदी है जिसमें बच्चों के कंकाल मिल रहे हैं, और ये पूरा इलाका एक दीदी के कंट्रोल में है। जो मजे की बात यह है कि जेल के अंदर से अपना पूरा गैंग चला रही है, और बाहर उसका भाई है जो किसी पर भी रहम नहीं करता। और इसी खतरनाक भाई बहन की जोड़ी के बीच में एंट्री होती है हमारे सूबेदार की, यानी अनिल कपूर। अब इनका काम तो दीदी और उसके भाई को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन भाई ये आदमी अपने उसूलों का पक्का है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सूबेदार का कैरेक्टर कैसा है, ये समझने के लिए उसकी ये एक लाइन ही काफी है। गोली तो मंजूर है पर गाली ना देना लल्ला। मतलब साफ है, इस बंदे के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। और रिव्यू में इसी डायलॉग से उसके कैरेक्टर को समझाया गया है। यहाँ एक और मजेदार चीज है। फिल्म में ना 2 तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो दीदी और उसके भाई का वो क्रिमिनल रिश्ता है, और दूसरी तरफ है सूबेदार और उसकी बेटी का रिश्ता, जो बहुत तनाव में है। बेटी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता यानी सूबेदार को ही मानती है। तो ये तो हुई कहानी की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर कि फिल्म में दमदार क्या है, मतलब रिव्यू करने वाले को सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे पहली चीज, अनिल कपूर। पूरा का पूरा 1 मैन शो है। दूसरा, जो फाइट सीन्स है उनका साउंड डिजाइन कहा गया है कि इतना रियल है कि हर मुक्का स्क्रीन से निकलकर आपको महसूस होता है। फिर एक सरप्राइज विलेन है, और ये वो एक्टर है जो पंचायत में प्रहलाद चा का रोल करते हैं। और फिल्म के आखिरी 5 मिनट में एक ऐसा कैमियो है जो पूरी एंडिंग ही बदल देता है। इन सब में भी एक सीन ऐसा है जिसकी तारीफ में रिव्यू लिखने वाले ने बहुत कुछ कहा है। वो सीन वाकई बहुत क्रिएटिव है। वो इस सीन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने लिखा, ये जिस बंदे ने सोचा था उसकी सैलरी अभी डबल कर दो। और सीन क्या है, सोचिए, कार के अंदर जबरदस्त मारधाड़ चल रही है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है मेरा बालम थानेदार। ये जो कॉम्बिनेशन है ना एक्शन और गाने का, ये एकदम कमाल का है। ओके, तो तारीफें तो बहुत हो गई, लेकिन फिल्म कहाँ पर चूक गई? मतलब क्या चीजें हैं जो काम नहीं करती? सबसे पहली बात, कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है। मतलब आपको पता है आगे क्या होने वाला है। कोई ट्विस्ट, कोई सस्पेंस नहीं है। दूसरी बात, विलन फिजिकली और मजबूत होना चाहिए था ताकि अनिल कपूर के सामने टक्कर बराबरी की लगती। और शायद सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मोना सिंह जो दीदी बनी है, इतनी कमाल की एक्टर है, पर उनका और सूबेदार का एक भी आमने सामने का सीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बताया गया है। तो इन सब प्लस और माइनस पॉइंट्स को जोड़ने के बाद फाइनल फैसला क्या है, चलिए देखते हैं। तो फाइनल स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है। फिल्म क्यों देखें? अनिल कपूर के लिए, एक्शन के लिए और एक्टिंग के लिए। ए फॉर अनिल, एक्शन एंड एक्टिंग। और नेगेटिव्स क्या हैं? प्रिडिक्टेबल कहानी, कमजोर विलेन और अच्छे एक्टर्स का पूरा इस्तेमाल ना होना। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस रिव्यू में फिल्म को मिले हैं 5 में से 3 स्टार। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये एक नो नॉनसेंस, डार्क और एक्शन से भरी हुई फिल्म है। कोई गाना वाना नहीं है, सीधा पॉइंट पर आती है। तो जिन्हें इस तरह का हार्डकोर एक्शन सिनेमा पसंद है, ये फिल्म उनके लिए ही है। और आखिर में ये पूरा रिव्यू हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ एक एक्टर का स्टार पावर और दमदार एक्शन एक ऐसी कहानी को सुपरहिट बना सकता है जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो? सोचने वाली बात है।